11th क्लास मैथ के पार्ट 29 वीडियो में अनुक्रम तथा श्रेणी के अंतर्गत आज गुणोत्तर श्रेणी के बारे में सीखेंगे। इससे पहले समांतर श्रेणी के लिए हम जानते थे कि यदि किसी भी श्रेणी के प्रत्येक दो पदों का अंतर यदि समांतर श्रेणी में हम लोग सीखे थे कि यदि किसी श्रेणी के प्रत्येक दो पदों का अंतर एक समान राशि आए तो ऐसे श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। लेकिन गुणोत्तर श्रेणी में हम लोग क्या सीखेंगे? गुणोत्तर श्रेणी का रूल है कि यदि किसी श्रेणी के प्रत्येक दो पदों का अनुपात एक समान राशि आए, एक नियतांक आए, तो ऐसे श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। इसका मतलब ये है, मान लीजिए कि श्रेणी हमारे पास है जिसका पहला पद 2 है, दूसरा पद 4, तीसरा पद 8, चौथा पद 16, पांचवा पद 32 है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पहला पद a1 बराबर 2, a2 बराबर 4, a3 बराबर 8, a4 बराबर 16, a5 बराबर 32। इसके प्रत्येक दो पदों का अंतर यदि देखा जाए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो परिणाम 2 आएगा। 8 और 4 का अंतर 4 आएगा। 16 और 8 का अंतर 8 आएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रत्येक दो पदों का अंतर समान नहीं है। इससे क्लियर है कि ये समांतर श्रेणी तो है नहीं। अब हम लोग प्रत्येक दो पदों का अनुपात निकाल के देखते हैं क्या होता है। a2 बटे में a1 बराबर, a2 हमारा है 4, a1 है 2, 2 से 4 2 बार में कटेगा। a3 बाई a2, a3 का मान है 8, a2 है 4, 4 से 8 2 बार में कटेगा। a4 बाई a3, 16 बटे में 8 बराबर 2। ये जो श्रेणी दिख रहा है, इस श्रेणी में हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद का अनुपात एक समान राशि 2 आ रहा है, और यही कंडीशन है गुणोत्तर श्रेणी की। गुणोत्तर श्रेणी तब होगा जब किसी श्रेणी के प्रत्येक दो पदों का अनुपात एक समान राशि आए। प्रत्येक दो पदों में प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद का अनुपात समान आना चाहिए। ऐसा नहीं कि तीसरे पद में चौथे पद से भाग देंगे, नहीं, तीसरे पद में दूसरे पद से भाग देंगे, चौथे पद में तीसरे पद से भाग देंगे, पांचवें पद में चौथे पद से भाग देंगे, nवें पद में n-1वें पद से भाग देंगे, और सबका अनुपात एक नियत राशि आए तो हम लोग कहेंगे कि दिया गया श्रेणी एक गुणोत्तर श्रेणी है। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रत्येक दो पदों का अनुपात एक समान राशि 2 आ रहा है, अतः ये गुणोत्तर श्रेणी है। दूसरी श्रेणी को देखा जाए, यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला पद 1/9 है, दूसरा पद a2 बराबर -1/27, तीसरा पद a3 बराबर 1 बटे में 81, चौथा पद -1 बटे में 200
43 है। यहाँ A2 में A2 को A1 से भाग दे, A2 है -1 बटे में 27 बटे में 1/9 हो जाएगा। 9 से 27 3 बार में कटेगा। रिजल्ट हमारा आया -1/3। A3 में A2 से भाग देंगे 1/81 बटे में A2 का मान है -1/27। 27 से 81 3 बार में कटेगा। रिजल्ट आएगा -1/3। A4 में A3 से भाग देंगे A4 है -1 बटे में 243 बटे में होगा A3 यानी 1/81। 81 से 3 बार में कटेगा। इसका भी रिजल्ट आया -1/3। यहाँ भी हम देख रहे हैं दूसरी श्रेणी में भी प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद, प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद, प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद का अनुपात एक समान राशि आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि दूसरी श्रेणी भी एक गुणोत्तर श्रेणी है। दूसरी श्रेणी भी गुणोत्तर श्रेणी है। एक और श्रेणी लेकर के देख लेते हैं। तीसरी श्रेणी में पहला पद है A1 बराबर 0.01, A2 बराबर 0.001, A3 बराबर 0.0001, A4 बराबर 0.0001। तीसरी श्रेणी के लिए भी हम देख रहे हैं कि प्रत्येक दो पदों का अनुपात एक समान राशि ही आएगा। ये करके देखते हैं। A2/A1, A2 हमारा है 0.001 बराबर 0.01। रिजल्ट होगा हमारा, इधर आ जाएगा 0.1। A3/A2, A3 है 0.0001 बटे में 0.001। यहाँ पे रिजल्ट आएगा 0.1। A4/A3 बराबर 0.00 01/0.0001। रिजल्ट आएगा 0.1।
तीसरी श्रेणी के लिए भी हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद का अनुपात एक समान राशि आ रहा है 0.1। इसका मतलब ये तीसरी श्रेणी जो है ये भी एक गुणोत्तर श्रेणी है। नोट में करके लिख लेते हैं। यदि किसी श्रेणी के प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद का अनुपात, यदि किसी श्रेणी के प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद का उसके ठीक यदि किसी श्रेणी के प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद का अनुपात एक समान राशि आए तो ऐसे श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है, तथा इस समान राशि को उस गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात कहा जाता है, तथा उस समान राशि को गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात कहा जाता है। सार्वनुपात सार्वनुपात को R से दर्शाया जाता है, स्मॉल r से दर्शाया जाता है। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद का अनुपात एक समान राशि आए तो ऐसे श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है, तथा एक नियतांक समान राशि को उस गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात कहा जाता है। सार्वनुपात को स्मॉल r से दर्शाया जाता है। गुणोत्तर श्रेणी का परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का परिभाषा है कि अनुक्रम A1 A2 A3 A4
एन को गुणोत्तर श्रेणी कहा जाएगा यदि अनुक्रम का प्रत्येक पद अशून्य हो। कैसे श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहा जाएगा, या ये भी कह सकते हैं कि किस अनुक्रम को गुणोत्तर श्रेणी कहा जाएगा, तो ऐसा अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अशून्य हो। ऐसा ना हो कि कोई भी पद शून्य के बराबर हो। यदि कोई पद शून्य के बराबर रहता है तो ये समझ लेना है कि दिया गया श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी नहीं है। चाहे अन्य कोई श्रेणी हो, ये हो सकता है, लेकिन गुणोत्तर श्रेणी नहीं है। यही परिभाषा में लिखा गया है कि अनुक्रम A1, A2, A3, A4, AN को गुणोत्तर श्रेणी कहा जाएगा यदि अनुक्रम का प्रत्येक पद अशून्य हो तथा k+1वां पद बाई kवां पद, यानी k+1वां पद और kवां पद का अनुपात r हो। यानी r का मतलब एक नियतांक हो और k जो है 1 से बड़ा या बराबर, k का मान 1 से बड़ा या बराबर के लिए k का मान 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। यदि k का मान 1 से छोटा होगा तो नहीं, k का मान 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। अब यदि इस श्रेणी का पहला पद A1 लिख सकते हैं या A भी लिखा जाता है। यदि A भी लिखा रहे तो समझना है कि पहला पद है। पहला पद A हो तथा सार्व अनुपात R हो तो गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद बराबर होता है A × R पावर n-1। यानी जो पद निकालेंगे, यदि nवां पद निकालेंगे तो r का घात n से 1 कम रहेगा। यदि चौथा पद निकालेंगे तो r का मान r का घात 4 से 1 कम रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हमें चौथा पद निकालना है तो a पहला पद हुआ इंटू r का पावर कितना रहेगा, 4 से 1 कम होना चाहिए। तो हमारा ये फॉर्मूला है nवां पद के लिए। अब गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग सीखेंगे। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग। यदि गुणोत्तर श्रेणी A1, A2, A3, A4, A5, AN है तो गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग कैसे निकालेंगे? तो यदि पहला पद A हो एंड सार्व अनुपात
आर हो तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर a इंटू आर का पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 होता है। इसके लिए भी कंडीशन है, जब r बड़ा हो 1 से। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर a इंटू आर पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 होगा कब? जब r बड़ा या बराबर हो 1 से। पहला फॉर्मूला। और एक दूसरा फॉर्मूला होता है Sn बराबर a इंटू 1 माइनस आर पावर n बाई 1 माइनस r, जब r छोटा हो 1 से। किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग निकालना हो तो पहले हम लोग देख लेंगे कि r का मान 1 से बड़ा या बराबर है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट वाला। यदि r का मान 1 से छोटा रहता है तो उस श्रेणी के n पदों का योग निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे।